जब बोरियत का सैलाब सर से गुजर गया तो हमने सोचा कोई टूर मारा जाए। तो बस हमने विज एयर के जहाज़ पर 2 टिकटें कराईं और तुर्की के शहर इस्तांबुल की तरफ रवाना हो गए। विज एयर एयरलाइन यूरोप और करीबी ममालिक में घूमने के लिए चिंची रक्षा है। इकॉनमी क्लास के टिकट्स में इन्होंने हमें झूठे मुंह पानी भी ना पूछा, और जब जहाज़ वाली आंटी खाने की ट्रे लेकर हमारे पास आई तो हमें थोड़ी तसल्ली हुई। पर एक अदर बोतल और सैंडविच मांगने पर उन्होंने हमें 12 यूरो का बिल पकड़ा दिया, जो कि हमारे लिए किसी शौक से कम न था। मगर हमने कूल बनने की उम्दा एक्टिंग करते हुए एप्पल पे से बिल अदा कर दिया। इस्तांबुल एयरपोर्ट उतरे तो देखा जाली दरख्तों पर शादी वाली लाइटिंग करके एयरपोर्ट को खूब सजाने की कोशिश की गई थी। हमने टैक्सी कराई और होटल पहुंचे। होटल पहुंचते ही हमने देखा कि होटल में दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल होने वाले स्विच बोर्ड थे, जिसमें हमारी कोई चीज़ फिट ना हो सकती थी। इसलिए स्विच अडाप्टर खरीदने के लिए हम उसी वक्त होटल से बाहर चले गए। इस्तांबुल की गलियों में रौनक थी और तुर्क गोरों को अपनी बेसुरी सी आवाज़ में गाना सुनाकर चूना लगा रहे थे। जिसको देखकर हम बहुत खुश हुए कि तुर्की पाकिस्तान भाई भाई हैं। हमने अडाप्टर ख़रीद कर ये तकरीबन लजीज सा खाना खाया जिसका नाम आज तक नहीं जान सके, और होटल जाकर घोड़े बेचकर सो गए। अगले दिन हमने 3 मशहूर स्पॉट्स पर जाना था तो उठकर तैयार हुए और उस तरफ रवाना हो पड़े। पैदल का सफ़र था और नज़ारे कुछ ऐसे। ब्लू मॉस्क हमारा पहला विजिटिंग स्पॉट था, मगर रास्ते में हमें ये ईंटों का मीनार नज़र आया। पता चला कि ये कोई आम मीनार ना था, इसका नाम वर्ल्ड ऑबलिस्क था, जो कि 4वीं सदी में बनाया गया था। ये इतना पुराना था कि इसका ओरिजिन का किसी को मालूम ना था, मगर इसको कॉन्स्टेंटीन द सेवंथ, जो कि बिजेंटीन एम्परर था, उसने रिपेयर करवाया था, और इस पर ब्रॉन्ज प्लेट्स थीं जो कि बाद में हटा दी गईं। इसके अलावा हमें ये इजिप्शियन ऑबलिस्क भी देखने को मिला, जो कि 1500 बीसी में बनाया गया था, और जब कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर का नया कैपिटल बना तो इस मीनार को यहाँ पर लाया गया था। पहले ये मिस्र के कारनक टेम्पल के सामने हुआ करता था। आखिरकार हम ब्लू मॉस्क पहुँचे। बाहर से मस्जिद बहुत खूबसूरत थी, और उससे भी खूबसूरत थी ये लंबी लाइन जिसमें हमें इंतज़ार करना था। ब्लू मॉस्क 1609 में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान अहमद ने बनाई थी। इस मस्जिद के नीले रंग के गुंबद हैं जो कि रात के वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। लाइन में लगे हुए हमें इस कुत्ते को भी देखना नसीब हुआ, और दिल में पाकिस्तानी रूह जागी कि पत्थर मार के कुत्ते को मस्जिद से भगा दिया जाए, पर हमने दिल पर काबू रखा और लाइन में आगे बढ़ते रहे। मस्जिद के अंदर जाते ही नज़ारा ही कुछ अलग था। इतनी खूबसूरत मस्जिद हमने पहले कभी ना देखी थी। आर्किटेक्चर का कमाल था और मस्जिद की दीवारों पे बारीकी से काम किया गया था। इस खूबसूरत नज़ारे से नज़र हटाना मुश्किल था। कुछ ही देर में मस्जिद खाली करने का ऐलान हुआ तो हमने अपना सफ़र अपने दूसरे विजिटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ाया, जो कि हाया सोफिया मस्जिद थी। ब्लू मॉस्क से हाया सोफिया मस्जिद कुछ ही कदमों के फासले पर थी। हमने 2 मिनट रुककर ब्रेड के नाम पर यह पत्थर खाने की कोशिश की। दांतों ने साथ ना दिया तो कोक के सहारे निकल गए। हाया सोफिया 537 एडी में एक ऑर्थोडॉक्स चर्च के तौर पर बनाई गई थी, और 1453 में जब मुसलमानों ने इस्तांबुल फ़तह किया तो इसको मस्जिद बना दिया गया। आज भी इस मस्जिद को अंदर से देखकर एक चर्च जैसी फीलिंग आती है। चर्च की ड्राइंग को दीवारों से ख़त्म कर दिया गया था, मगर कुछ ड्राइंग अभी भी मौजूद हैं। ज़ोहर की नमाज हमने मस्जिद आया सोफिया में अदा की, और तोपकापी पैलेस की तरफ रवाना हो गए, जो कि डे 1 का आखिरी विजिटिंग स्पॉट था। तोपकापी पैलेस अब एक म्यूज़ियम और लाइब्रेरी है, मगर 1856 से पहले तक ये सल्तनत उस्मानिया के सुल्तानों की रिहाइश गाह हुआ करती थी। म्यूज़ियम के टिकट की लाइन में बहुत देर ख्वार तो ज़रूर हुए, मगर म्यूज़ियम देखकर दिल खुश हो गया। म्यूज़ियम में एक तरफ जहाँ सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और दूसरे सुल्तानों के कपड़े, तलवारें और बहुत कुछ अपनी असल हालत में महफूज हैं, वहाँ दूसरी तरफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के मुबारक बाल, कदमों के निशान, उनकी सैंडल्स, उनके ख़त और बहुत और सी चीज़ें मौजूद हैं। मेरे पास इन सब चीज़ों की तस्वीरें मौजूद हैं, जिनको आप तफसील से यहाँ पर देख सकते हैं।
ये था हमारा डे 1 इस्तांबुल में, जो अब ख़त्म हो गया और हमारे पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, तो हमने वापसी का रास्ता अख्तियार किया और होटल पहुंचकर आराम किया। इसके आगे की कहानी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।